के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जॉस हिंदी के इस प्रोग्राम डिकोड द कोर्ट्स में अपने दूसरे कोर्ट की ओर रुख करते हुए बात झारखंड के चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस की, जिसमें विशेष सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव को धोखा देने और जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि रकीबुल की मां कौसर रानी को भी दोषी माना गया है और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी इस साजिश में शामिल रहने के लिए 15 साल की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपियों को 6-6 महीने जेल में रहना होगा। तारा शाहदेव ने कोर्ट के न्याय पर संतोष जाहिर किया। हालांकि 9 साल बाद उन्हें न्याय मिला, लेकिन संतोष जाहिर किया है। दबे शब्दों में कहा कि न्याय केवल उन्हें नहीं मिला, बल्कि ये ऐसी हरकत करने वालों को सजा पाए बिना नहीं छूट देने की दिशा में एक कदम है। शाहदेव कहती हैं कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की बेटियों को ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने का अब आत्मविश्वास मिलेगा। यह आत्मविश्वास क्या वाकई मिलेगा, ये जानने से पहले हमें जानना है तारा शाहदेव के बारे में। तो चलिए जानते हैं कौन है तारा शाहदेव। तारा शाहदेव झारखंड की राष्ट्रीय स्तर की एक निशानेबाज थी। नेशनल लेवल पर खेलने के दौरान ही तारा की मुलाकात होटवार में रकीबुल हसन से हुई और ये मुलाकात तत्कालीन विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने कराई, जिनकी पीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर रकीबुल हसन आता था। उनके साथ धनबाद डीएसपी और गढ़वा एसपी भी होते थे। इससे तारा रकीबुल से प्रभावित हो गई और दोनों की मुलाकातें बाद में प्यार में बदल गई। रकीबुल ने अपने मुस्लिम होने की बात तारा और उसके परिवार से छिपाई और इसे छिपाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों रांची में एक फ्लैट लेकर साथ में रहने लगे। तारा ने पुलिस को बताया था कि उनके फ्लैट पर रकीबुल हसन खान के नाम का इफ्तार पार्टी का कार्ड मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के यहां से आया, तो उसे शक हुआ और इस पर उसका रकीबुल से झगड़ा हुआ और इसके बाद रकीबुल उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। उससे जबरन इस्लामी किताब पढ़वाई जाती थी और मारपीट की जाती। उसे कई बार कुत्ते से कटवाया गया और कई दिन तक भूखा भी रखा गया ताकि वो धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहां आपको बताना चाहेंगे तारा शाहदेव ने साल 2014 में रांची पुलिस के हिंद पीढ़ी थाना में रकीबुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में उसके केस को महज घरेलू हिंसा के तौर पर ही ट्रीट किया गया, लेकिन जब मीडिया में खबरें उछली तो यह केस लाइमलाइट में आ गया। इसके बाद तारा की फैमिली ने रांची हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई और हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का पूरा आदेश दिया। सीबीआई ने 2015 में इस केस को रांची पुलिस से टेक ओवर किया और करीब 2 साल जांच के बाद 12 मई 2017 को सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब तक इस पर सुनवाई ही चल रही थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज पीके शर्मा ने तारा शाहदेव के लव जिहाद का शिकार होने का मुद्दा उठाने के करीब 9 साल बाद आरोपी को सजा सुनाई है और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 सितंबर को ही दोषी घोषित कर दिया था, लेकिन उन्हें सजा कल सुनाई गई। दोषी घोषित किए जाने के बाद ही तीनों को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। रकीबुल को जबरन धर्म परिवर्तन, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी के अलावा महिला से लगातार रेप समेत कई अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया। सीबीआई के वरिष्ठ अभियोजक प्रियांशु सिंह ने दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की अपील कोर्ट से करी, जबकि डिफेंस ने नरमी बरतने की गुहार लगाई। रकीबुल हसन के चंगुल से निकलने के बाद तारा शाहदेव अब दूसरी शादी कर चुकी है। उनके पति संजीव राजपूत एक नामी इंटरनेशनल शूटर हैं और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित संजीव ने साल 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में
3 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता और वो ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मामला था जो कि लव जिहाद से जुड़ा हुआ था, एक धर्म परिवर्तन, फोर्सिबली कहें रिलीजन कन्वर्जन को लेकर जुड़ा हुआ था, जिस पर अब जाकर ये मामला जब लाइमलाइट में आया, सुर्खियों में रहा, तो उसके बाद सुनवाई जो है वो तेज होती गई और अब 9 साल बाद जाकर इसमें ये वर्डिक्ट आया है। हालांकि वर्डिक्ट काफ़ी देर से आया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें ये इंसाफ मिला है और जो उम्मीद इस वक्त तारा शाहदेव जताती हैं कि लड़कियां जब इस तरीके के आपराधिक मामले होते हैं, खासकर लड़कियों के साथ जब फोर्सिबली रिलीजन को बदलने के मामले आते हैं और उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि तारा शाहदेव इस मामले में खुद से लड़ती रहीं और कोर्ट में भी लड़ती रहीं और उन्हें अब जाकर इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ के बाद जिस तरीके की बात उन्होंने रखी है कि ऐसे मामलों में अब लड़कियां जो हैं वो इस तरीके के अपराध में यदि संलिप्त हो भी जाती हैं और पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो वो अब एक न्याय मिलने की आस जगी है। लेकिन सवाल वहीं पर बना हुआ है कि क्या वाकई ही न्याय मिलने की आस है और यदि है तो कितना जल्द वो न्याय मिलेगा? क्या इसी तरीके से 9-10 साल उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा?